Suhai was so into her character और सुहाय आस ना दो कि प्रॉपरली मुझे हिट करे। हाजरीन और नाजरीन, हमारे साथ हैं रबिया, जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं ड्रामा फरार की, विच इज़ ऑन एयर ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट, एंड इट्स एन अमेजिंग ड्रामा। जो नहीं देख रहा है, मैं उसको मशवरा दूंगी कि ज़रूर देखें। दिस इज़ लाइक सॉलिड OTT मटीरियल, एंड इट इज़ समथिंग विच we haven't seen in Pakistan since many years. तो एक मुख्तलिफ सी चीज़ बनी है बहुत। मैंने पिछले फरार के वीडियोस में यही कहा है कि फरार इज बिग स्क्रीन मटेरियल, और और भी जो मैंने बातें की हैं वो अभी राबिया से करूंगी। सो राबिया, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या एक लेमैन को, जो भी हमारा नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यूअर देख रहा होगा, जो भी आदमी जिसको ड्रामों या एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं पता होगा, उसको सादा अल्फाज में बताएं कि आप एज अ प्रोजेक्ट हेड और अ प्रोड्यूसर ऑफ द ड्रामा, आपने इसमें क्या किया? तो फ्रॉम स्टार्टिंग आप स्क्रिप्ट के साथ एक चीज़ों को स्टार्ट करते हो, आप अपनी प्रोडक्शन को डिज़ाइन करते हो, स्केजुलिंग पे आती है, आपकी टीम पूरी एक बनती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ कौन सी टीम चलेगी। और डायरेक्टर्स कौन से होंगे, फिर आपके डायरेक्टर्स के साथ बैठ के एक सेशंस लगते हैं, और फिर आप एक बोर्ड पर आते हो, ऑन बोर्ड होते हो कि ओके ठीक है, अब हम इस तरीके से पूरी अपनी चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि फरार में it's above 59 plus locations and you can say जो हमारे एक्टर्स थे इसमें, मेल एक्टर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हमारी कास्टिंग इतनी ज़्यादा थी कि जब भी हम किसी कास्ट के ऊपर बैठते थे हम कहते थे इतने आदमी हैं और हमने सबको अलग किस तरह दिखाना है। और ठीक है, सबकी शक्लें अलग होती है, बट ऑब्वियसली आपको कपड़ों पे और इन चीज़ों पे बहुत काम करना पड़ता है। पूरे पाकिस्तान में ये स्क्रिप्ट गया और सबने मना कर दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, हम नहीं करेंगे। प्रोडक्शन वाइज बहुत चैलेंजिंग, इट्स लाइक मतलब अभी मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम थ्रू आउट शूटिंग टाइम ड्यूरेशन में थे, इट वाज रियली डिफिकल्ट कि आप 2-2 घंटे ट्रैवल करके डेली जा रहे हो एक लोकेशन पर, और आपको वहां पर सबके पहुंचने से पहले टू मेक एवरीथिंग रेडी, वैनिटीज और ये सब कुछ, क्योंकि आप इतने दूर शूट कर रहे हो, आपका वहाँ पे फूड सप्लाईज कुछ नहीं है, वहाँ पर आपके पास कोई बिजली नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, तो आपको ये सारी एक प्रोडक्शन वाइज बहुत चैलेंजिंग था कि किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने क्या, जब ये आपके पास बेसिकली आपके पास स्क्रिप्ट आया पहले, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली हम लोगों ने ठीक है। स्क्रिप्ट पढ़ा सबने, एंड देन अच्छा, सना स्टार्ट डूइंग इट कि ओके ठीक है, हम इसमें किस किस कैरेक्टर पे किस किस को हम मेन पे लेंगे और क्या होगा, किस तरह सारी चीजें होंगी। तो वो स्टार्ट पिचिंग उन एक्टर्स को, और हमजा वाज ऑन इट शुरू से ही, हमजा के लिए बातिश का कैरेक्टर शुरू से ही था। हमजा के बारे में हमने बात कर ली है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर कास्ट। इट्स अ ह्यूज कास्ट, एंड लेट्स ब्रिंग इन यस, ये जो सारे लोग कैरेक्टर्स थे, ये सारे एक्टर्स इन कैरेक्टर्स के लिए ऐसा लग रहा है इन्हीं के कैरेक्टर, इसी कैरेक्टर के लिए बने हुए हैं वो। बिल्कुल। इसकी जब कास्टिंग की गई, तो उसमें क्या ये वही लोग थे शुरू दिन से, या पहले कोई और डिसाइडेड था और डेट्स की वजह एक्चुअली से वो नहीं कर सके? एक्चुअली सिर्फ आई थिंक जो दानियाल वाली कास्टिंग थी उसमें खुशहाल थे, एंड ड्यू टू सम डेट्स इश्यूज हमारा स्पेल बहुत लेट हो रहा था, और डेट की क्लैश की वजह से वी डिसाइडेड टू चेंज। और हम लोग पहले भी दानियाल के साथ इन टच थे, देन वी डिसाइडेड कि दानियाल विल डू इट। सो मीरब और दानियाल के साथ एक बड़ा फन और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, दोनों के बड़ा हम्बल, और मतलब वो सिर्फ सोते रहे हैं जब उनके सीन नहीं होते थे, वो वैनिटी में बस सोते रहे। यहाँ पे मेंशन करूंगी मीरब का कि मीरब का सीन नहीं भी था सवाबी में, पर जब हम सवाबी से वापस आए एंड आई टेल मीरब कि मीरब यू मिस द सीन, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी जगह, और इतना मतलब आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है वहां जाके। लेट्स लेट्स गो विद अस, कह रही है अच्छा चलो, अगर सुबह तुमने मुझे उठा दिया
देन डेफिनेटली मैं चलूंगी। और फिर मैं तो फिर पड़ गई, मैं जैसे गई वो उठ गई। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम क्यों जाएं जब हमारा शूट नहीं है, हम रेस्ट करेंगे। तो शुक्र है कि सब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा सबने साथ दिया और सबको पता था कि हम किस तरह की लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं। सुहाय, इफ़त अली, इफ़त उमर, हमजा, अहमद अली अकबर, समी खान, समी भाई, हैट्स ऑफ टू हिम कि उनका पूरा गेटअप लगता था और वो गेटअप के टाइम पे वो कुछ खा नहीं सकते थे, ओनली ही कैन ड्रिंक। वो भी हम उनको कुछ स्ट्रॉ देते थे, वो स्ट्रॉ के साथ अपनी कॉफी पी लेते थे या कोई उनको सॉलिड्स वो कुछ भी इनटेक नहीं कर सकते थे। और उनका एक टाइम होता था कि बस जब हमें भी होता था कि ओके इस टाइम के बाद इनका शूट नहीं होगा तो उनकी दाढ़ी उतरती थी, देन वो कुछ खाना खा सकते थे। सो हर एक्टर ने बड़ा साथ दी है और बड़े अच्छे से सब साथ चले और सबने बड़ा कोऑपरेट की है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में आपको बड़े लोगों के टैंट्रम्स भी देखने पड़ते हैं। तो टीजर का पहला सीन था जिसमें बग्गी को पकड़ा हुआ है और दोनों भाई और नादिया जमील हैं और उसको यू नो वो मारा जा रहा है सीन, या उस सीन व्हाटएवर। के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि वो सीन जब हो रहा जरूर। था, सो सुहाय was so into her character और सुहाय आस ना दो कि प्रॉपरली मुझे हिट करे, एंड ना तो एक प्यारा दिल, एक मासूम दिल, ना तो कह रही नहीं मेरे से नहीं होगा यार, मैं नहीं मार सकती। तेरे मैं इन असल में दंदों से नहीं और माना कुछ नहीं होना, मेरी सुहाय नमाज से कज़ा कि हो मुझे जाएगी, फीलिंग अज़ानें नहीं आने आएगी वाली ऐसे, हैं। ईशा मुझे छुड़वाएगी नहीं तो दर्द मेरी होगा आप खुदा मेरे पेट पे मारे। और वो जो टांग का मारना वो सब कुछ है वो एक्चुअल में मारा गया है ताकि वो प्रॉपर उस तरह चीज लगे। ने बहुत ही अमेजिंग एक छोटा सा प्यारा सा कैरेक्टर इतना उन्होंने खूबसूरती से उसको किया है कि जब वो सीन कह रही होती थी हम कहते थे ना दो, कहती थी सही बताओ सही बताओ मैंने सही किया। उनके बाल, उनकी ज्वेलरी, उनके अटायर और वो सब कुछ नादो ने बड़ा खूबसूरती से किया है। पूरी एपिसोड में सुहाय का एक डायलॉग नहीं था, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन और उसकी वो थी पहली एपिसोड जो थी, एंड उस एक सीन में उसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट रखा कि हर बंदा उस चीज के ऊपर था कि ये आगे करेगी क्या। एक्चुअली मुझे तो सारे सीन्स ही पसंद है बट दैट सीन वाज वेरी वेल डायरेक्टेड। उसका कैमरा एंगल्स, लाइटिंग बहुत अच्छी थी और मैं उसको बार बार, मैंने उसको मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा देखा है उस सीन को सिर्फ देखने के लिए, जस्ट टू हैव अ फील ऑफ दैट सीन। वो वाला सीन था बेसिकली जिसमें कि हम इस तरीके से आज तक नहीं कभी इस तरह की चीज दिखी होगी। मैं और फारिस है एक तरफ हमजा है, मैं इस चीज को वन टेक में इस तरह करना चाहता हूँ। एंड आसिफ भाई, असद जो हमारे असद भाई कैमरा पे थे, आसिफ भाई जो हमारे डीओपी हैं, उन्होंने पूरे उस सीन को बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन किया विद द लाइट्स एंड एवरीथिंग और कैमरा एंगल्स जो आप बात कर रही हैं। मतलब गिम्बल पे थ्रू आउट असद भाई शूट करते रहे हैं उस चीज को, और बड़ा डिफिकल्ट होता है, आपकी बैकबोन थक जाते हैं आप इन सारे इस तरह की एक मतलब कॉन्टिन्यूसली आप इस तरह के शूट के ऊपर रहो। तो जब वो सीन स्टार्ट हुआ हम सब बहुत टेंस थे उस टाइम के ऊपर, और एक बड़ी स्ट्रेस थी क्योंकि बहुत मेजर आपका एक सीन था ये। और लेकिन जब वो सीन हुआ और इतना खूबसूरती से जब वो पूरा एंड हुआ और वो जो पूरी जो उसको मारने से लेके फारिस को मारने से लेके जब वो चारपाई नीचे गिरी है और हमजा का आगे जाके फराज के पास खड़े होने तक, वो पूरा वन टेक शॉट है। तो वहाँ भी कुछ हमारे लिए समटाइम्स सरप्राइजिंग ऐसे रहा कि एक दिन हम गए और बारिश शुरू हो गई, हम शूट नहीं कर सके, और अनएक्सपेक्टेड बारिश। और इसी तरह फिर हम एक टाइम था कि सूरज इतना ज्यादा था, इतना तेज था और पीक पर था कि उस टाइम पे आप बिल्कुल शूट नहीं कर सकते, टॉप लाइट के ऊपर शूट करना बहुत मुश्किल था। फिर चैलेंजिंग लोकेशन इस तरह की होती थी कि जब हम लाहौर का स्पेल अपना स्टार्ट किया तो लाहौर में हम बीआरबी नहर से आगे भी एक बॉर्डर वाली साइड है, हम उस जगह पर शूट कर रहे थे। वो एक छोटा सा गांव था जो हमने वो सुहाय वाले पूरे सीन्स और ये सारे सीन्स किए हैं। जो हमने जंडियाला दिखाया है वो हम लोगों ने चीट किया, एक गांव था और अच्छा उस गांव में बिजली भी नहीं थी।
हम लोगों ने पूरी जो हमारी टीम थी वहां पर एक दिन पहले गई, सुबह गई, दे लिट अप द होल गांव, जहां जहां पे डायरेक्टर ने, डीपी ने डिस्कस करके कि हमें कहाँ पे सारा वो एक चाहिए, पूरे गांव के हर घर के अंदर हम लोग ने लाइट्स और लैंप्स और वो सब कुछ लगवाया और सारी चीजें की। सो टफ चैलेंजिंग इस तरह था कि वहां पर नेटवर्क भी नहीं था, no ओह, network, no internet, no signal. If you want to talk to someone, you have to drive a half an hour away and then you can call someone के बाजू। ये जो कराची और लाहौर का बैंटर था, जो अरसलान या अरसलान दलदादा। दौलताना, हाँ वो, बता उफ, सकते हैं। हाँ इतना भैया, मजेदार बता था, सकते यू नो, हैं, आई क्यों वाज नहीं बता वाचिंग इट सकते? एंड आई सेड यहाँ से व्हाट, सीधे जाएं और मुड़ फॉर अ जाएं, सिग्नल बस यही समझे आप व्हाट इज पहुंच इट गए। डूइंग दैट? मुस्कुराइए, तो आप जंदियाले उसका में उसका उसको मुझे बताओ कि वो राइटिंग में था या वो कराची किस वालों का तरीके भी से, कमाल हाउ है। डिड इट इवॉल्व? जंदियाले पहुंच के पूछ रहे हैं It's not जंदियाला in the कहाँ है। writing कि वो आपने ऐसे ही बोलना है। सो जब हम उस सीन को रिहर्स कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, सो एकदम से मुसद्दिक के साथ बात हो रही है, तो अरसलान, क्योंकि आई वर्क विद हिम, अरसलान अर्लियर जो बिछड़ गया एज वेल, तो अरसलान माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड अबे और बड़ा क्यों अच्छा सारा कराची जंदियाले आ लड़का रहा है, है? बड़ा यहाँ कौन सी बिरयानी बिरयानी बट रही है? फोकस्ड होके काम करता है और अपने अभी दो कैरेक्टर्स को को बहुत भुगताया था, सीरियसली लेता है। 2 और मिल सो गए। अरसलान ने क्यों एकदम से भाई, ना का हैजा वैजा ये फूड पड़ा कराची गया वाला कराची एक्सेंट में? लेकर आना पान शुरू हो गुटखे की गया ना, किल्लत हो तो गई। हम लोग हंसना शुरू हो गए। हमने क्यों कहा आ रहा नहीं है नहीं सारा ये ना कराची करना। जंदियाले में? फिर एकदम से ना जब उससे, क्योंकि उसको भी ऑब्वियसली उस लहजे के ऊपर आने में, एक पंजाबी एक्सेंट को एकदम से आपको उस वाले एक्सेंट पे आने में, देन उसने कि 2 से 3 दफा किया, देन मुसद्दिक ने उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करवा के, तो हमने कहा ओके ठीक है करते हैं। फरार का ओएसटी इज ब्यूटीफुल, यस और क्या ही प्लेसमेंट है उसकी, इतने हर जगह पे उसकी म्यूजिक इतनी अच्छी तरीके से प्लेस होती है कि बड़ा मजा आता है कि जो सीन आ रहा होता है, स्पेशली अभी लास्ट एपिसोड्स में भी, ये सारे कैरेक्टर्स जब एक साथ जा रहे थे और फिर वो मिल, जब फसी और मोहसिन गिरफ्तार हुए थे और इधर बातिश, फराज और बग्गी वर गोइंग टूवर्ड्स शकूर's हाउस, तो वो जो उन्होंने उस वक्त गाने की प्लेसमेंट की है इतनी खूबसूरत लगी है। तो उस खूबसूरत गाने के बारे में बताएं कि उसको किसने लिखा है, कैसे डिसाइड हुआ कि आसिम इज गोइंग टू सिंग इट, थोड़ा सा बताएं। एसपी जो है वो टोटली सना और आसिम ने पूरा डिस्कस किया। सना जस्ट गिव हिम द होल ब्रीफ, पूरा जो हमारे स्टोरी लाइन थी सब कुछ है, और वो जो अंतरे थे सारे आसिम और सना की, वो डिस्कशन होती रही चीज़ों के ऊपर, लिरिक्स के ऊपर, एंड देन आसिम ने कुछ रफ ड्राफ्ट बनाकर भेजा, हम लोगों ने सुना, सना लव्ड इट एंड सना सेड कि ये आसिम ही करेगा, ये आसिम का है। सो सना हैज सम स्पेशल थिंग के सना हमेशा से जब भी कोई ड्रामा या कोई चीज आती है, सो सना नोस के इस ड्रामे को ओएसटी किसका है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था मेले का पूरा दूंगी, ताहिर है, ही इज फ्रॉम एनसीए। सो ताहिर ने हमारे साथ थे, उन्होंने पूरा जो लाहौर का पूरा स्पेल था उसमें उन्होंने सारी आर्ट डायरेक्शन उन्होंने की है। और इसमें मजे की चीजें ये है कि हमारे इस्लामाबाद, लाहौर ताहिर ने पूरा कवर किया है एज आर्ट डायरेक्टर। और जो हमारा कराची का है वहाँ पे हमारे डिफरेंट आर्ट डायरेक्टर थे। सो हर स्पेल का हम लोगों ने उसी हिसाब से चीजों को लेके चले। अगर मैं आपको बताऊं कि दोपहर 2 बजे से लगना शुरू किया और शाम मतलब 6 बजे वो रेडी था। एंड मेले वाले दिन हम लोगों की 3 डिफरेंट लोकेशन शिफ्ट थी। हम लोग पहले कहीं और शूट कर रहे थे, देन वी गो टू एन अदर लोकेशन, वहां पे पूरा सीक्वेंस जो सुहाई के निकाह वाला, देन मतलब वो पूरा एक वहां पे हमारा 3 सीन्स के डिफरेंट सीक्वेंसेस थे, वो हम लोगों ने शूट किए। देन द होल टीम मूव्स टूवर्ड स्टूडियो, और स्टूडियो में हमारा शूट स्टार्ट हुआ कोई 12-1 बजे, वो पूरा मेले का, एंड देन वी पैक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और सबसे फनी सीन ये था कि जो हमजा और फराज का, बातिश और फराज का वो एक मट्टी वाला पूरा सीक्वेंस है जिसमें वो लोग लड़ते हैं, और वहाँ पर वो पूरा एक ग्राउंड था रॉ सा, एंड मैंने ना अपने लाइन प्रोड्यूसर से कहा कि यहाँ पे पूरी जो साफ मट्टी होती है वो मंगवा कर दो, और हम ना वो पूरी मट्टी यहाँ पर फेंकेंगे, ताकि क्योंकि इन्होंने रोल होना है और इनके मुंह पे भी सारी मट्टी लगनी है। सो अनफॉर्चुनेटली वो आई, वो सारी कुछ वहाँ पे स्प्रेड हो गई, फैला दी।
लेकिन जब शॉट होने लगा तो हमजा और हारून ना मूव करते करते दूसरी मट्टी की तरफ चले। तो जब हम फरार का कुछ लगाते हैं ना तो हमें कमेंट्स और इंटरेक्शन में वो चीज़ नहीं महसूस होती है, ना ही हमारे व्यूज ऐसे आ रहे होते हैं जो हमने देखे होते हैं। और मैं इससे बड़ी सरप्राइज्ड हूँ। मैं इससे सरप्राइज्ड भी हूँ और मैं आई एम काइंड ऑफ सैड आल्सो बिकॉज़ एक बेहतरीन कंटेंट हमें मिला है। तो मुझे आपसे सवाल ये करना है और इनफैक्ट मैंने एक फेसबुक ग्रुप पे भी मैं हूँ और मैंने उस पे भी यही डाला था और उस पे भी बहुत से लोग यही बात कर रहे थे कि हम सरप्राइज्ड हैं कि हम बात करते थे कि हमें ऐसा कंटेंट चाहिए, वो हमें मिल गया है, बट व्यूज ऐसे नहीं आ रहे। तो मुझे आपसे पूछना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट द व्यूज एंड हाउ इट्स गोइंग एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जितने लोग देख रहे हैं वो फरार के लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, बट समटाइम आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हर एक के लिए नहीं बने होते। सो मैं यही कह सकती हूँ कि जहाँ हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया है, कुछ लोग देख भी रहे हैं आई थिंक सो कि क्योंकि मल्टीपल ड्रामास चलना शुरू हो गए साथ साथ, तो शायद उसकी वजह से लोग अभी नहीं देख रहे। और उसके बाद जैसा यूट्यूब पे अब लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है तो शायद यूट्यूब पे बाद में वो उस चीज को देखें। फरार एक स्टेपिंग स्टोन है मार्केट में, एक ऐसे ड्रामे का जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा, एक फिल्म टाइप का ड्रामा जो आप टेलीविजन छोटे स्क्रीन पे आप एक देखें थ्रिलर एंटरटेनमेंट आप एक छोटे स्क्रीन पे देख सकेंगे। तो ऑडियंस को थोड़ा ट्यून करने में अपने माइंड को थोड़ा टाइम बनेगा। लगेगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैमिली सेंट्रिक चीज़ें देखते हैं। आई एम बिल्कुल नॉट सेइंग एग्जैक्टली। कि I'm not, and this doesn't mean that I'm saying that only Saas Bahu, but yes, we are more engaged in romance and drama. अब मुझे लगता है आप हर टाइम पे हर चीज का एक वक्त होता है। सो फरार का भी एक अपना टाइम आएगा। तो ये मैं बात आपको आखिर में बता रही हूँ जो भी मुझे सुन रहा है कि रबिया से मेरा इंटरेक्शन कैसे हुआ। बब्रिक का एक दोस्त बने हैं फरार ड्रामे में, जिनका नाम सबूर है और मुझे उनका नाम मालूम करना था। तो हमारी ड्रामा की एक और इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, आफिया, और मैंने उनसे पूछा, उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, सबके नाम उनको पता है। और तो मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप रबिया से पूछ लें। उन्होंने मुझे रबिया से इंट्रोड्यूस कराया एंड और हमें मौका मिला कि हम बात कर सकें और फरार के बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्जेशन क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रबिया एंड आई लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू फॉर लविंग फरार। और आप इतना सपोर्ट कर रहे हो और आप इतने अच्छे से, आपको आगे भी बहुत मजा आने वाले हैं, आगे के एपिसोड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो यू विल लव इट इंशाल्लाह ताला।